हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज ना घर में एक्चुअली एक पूजा है, संकटा सुहागले बोलते हैं। तो मेरा और किरण का एक्चुअली फास्ट है। तो बस यहाँ पर मैं आज मुझे ना हेयर वॉश करके नहाना है। मतलब आज जो जो भी फास्ट रखता है तो हेयर वॉश करके नहाता है। तो मैं सबसे पहले तो सिद्धि को नहला दे रही हूँ। सिद्धि का भी आज हेयर वॉश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उसके बालों में अच्छे से ऑयल लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी उसके बाल थोड़े रूखे रूखे लग रहे हैं। फिर ऐसे वॉश कर दो तो बहुत ड्राई हो जाते हैं उसके हेयर। तो वही कैमरा ऑन था, बड़े अच्छे से वो लगवा रही थी। अब जल्दी से उसको नहला देते हैं। तो नहलाने के लिए आप सब पूछते हैं हम किससे नहलाते हैं, तो ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ही मैं यूज़ करती हूँ उसके स्किन केयर के लिए। तो मैं मामा अर्थ का बॉडी वॉश है उसको लिया, उससे नहला रही हूँ और बहुत अच्छे से नहाती है। और पता है इसमें क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। बच्चों को आँख में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती अगर गलती से आँख में पहुँच भी जाए। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कोकोनट ऑयल और टर्मरिक, जो कि बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है और बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको अमेजोन, फर्स्टक्राई, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका, mamaearth.in और mamaearth ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही अगर आप mamaearth ऐप या mamaearth.in पे मेरा कूपन कोड SONA2023 यूज़ करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। mamaearth अपने इंडिया का ही ब्रांड है और आप जब भी यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं। आप चाहे तो mamaearth का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं ही। अगर आपको कहीं भी इसका ऑफलाइन स्टोर दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ऑफलाइन स्टोर कहाँ देखा। और ये आज हमारी सिद्धि को हमने क्लिप लगा दी है और हेयर वॉश किया ना, तो अलग ही प्यारी सी लग रही थी। और उसकी बिल्कुल ही कर्ली हेयर है तो क्लिप भी अच्छी लग रही थी। और बस यहाँ पर मैं और मम्मी सुहागले में ना, ये संकटे सुहागले, तो इस पर ना 4-4 पूड़ी दी जाती, गिनती की ही पूड़ी दी जाती हैं। तो इसलिए वो पूड़ियाँ जो होती हैं वो बड़ी बनती हैं, थोड़ा मोटी मोटी बनती है, जिससे कि हर किसी का पेट अच्छे से भर सके। तो जैसे वैसे भी 4 पूड़ियाँ होती हैं ना, तो वैसे भी खट्टी नहीं खाई जाती। तो जैसे अभी पूजा के वक्त बैठते वक्त जो खाना होगा तो सब लोग 2-3 जितनी खाना है खा लेते हैं, कुछ बचा के रख लेते हैं, 1 या 2 जितनी बचाना हो, फिर वो अपने दूसरे टाइम पे भी खा सकते हैं। और आज के दिन पे नमक भी नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए इस फास्ट को रखने के पहले मतलब 10 लोग को हम लोगों ने बुलाया है, 10-12 लोगों को, तो सबसे पूछा है, बताना पड़ता है ये वाला फास्ट है भाई, आपको फास्ट रखना पड़ेगा, तो आप रख लोगे क्या। तो कई लोग हाँ बोलते, कई लोगों ने ना भी बोल दिया है। और बस बाकी इसी का ही और हलवा भी बनाया जा रहा है। तो कुछ ये पूरियाँ हैं, तो इसको मम्मी मीड़ रही हैं। फिर इसको हम लोगों ने मिक्सी में पीस लिया था और ये रूपा दी नारियल कस रही हैं। तो उसके बाद फिर इसका हलवा बनाएंगे। तो दादी लोग आ गई थी मम्मी की हेल्प कराने के लिए। अब इतने मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए ऊपर। यहाँ पर पूजा की तैयारी भी होने लगी है। चाची लोग आ गई थी, वो कर रही थी। गौरव भाई अपना काम कर रहे हैं। किरण भी चली गई है तैयार होने के लिए। मैंने देखा वो सिद्धि को संभाले हुए हैं, मैं चुपचाप खिसक ली, वरना वो ऊपर जाते हुए देखती ना तो रोने लगती। तो मैंने ना आज ये रेड वाली साड़ी पहनी है। वैसे बोलते हैं रेड रेड कलर की पहन लो उस दिन वाली पूजा में, तो अच्छा लगता है। और ये वीडियो एडिट करते वक्त ना ये सिद्धि है मेरे साथ, इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। ये वाली साड़ी आपको पता होगा मम्मी ने मुझे, मतलब मेरी सासू माँ ने दिया था सिद्धि के होने पर, और मैंने सोचा चलो इयररिंग्स और बदल लेते हैं। तो बस जल्दी से सब लोग आ ही गए थे, मेरे मैं जब नीचे थी तभी आ गए थे। तो ये जल्दीबाजी हो रही थी कि जल्दी से जाएं, कहीं पूजा ना स्टार्ट हो जाए। और बस फिर इसके बाद नीचे जा कर के थोड़ा मोड़ा मैंने शूट करने की कोशिश करी, तो देखिएगा आप। हे एवरीवन, बस अब तैयार हो गई हूँ मैं। अब जाते हैं नीचे, पूजा की तैयारी हो चुकी है, सब वेट कर रहे होंगे। तो सभी आ गए थे, मतलब जोड़ते जोड़ते सबको टाइम तो हो गया था, करीब 2 बज गए थे, 2-2:30 बज गए थे। तो आज रूपा दीदी का भी फास्ट है। वैसे तो मंडे वाला फास्ट रखती हैं वो रूपा दीदी, ये मंडे को हुआ था, और साथ में ये वाला फास्ट भी रख लिया है रूपा दीदी ने। हमने बोला आप लोग आप भी रख लेना करके। तो एक वैसे भी एक टाइम खाना खाती, तो हमने बोला आप यहाँ का लेना, बिना नमक का रहना, और फिर आप मतलब घर में आप फलाहार वगैरह कैसा भी कर लेना। तो बस रूपा दी का भी फास्ट इस वजह से। तो बस यहाँ पर महावर वगैरह लग रहा है, और ये नन्नू को एक जन को भेज रहे हैं, एक जन मतलब कॉलोनी में ही है, वो आंटी नहीं आई है तो बुलाने गई थी वो। और बस फिर किरण मेन रहेगी, क्योंकि ये शादी के बाद में होती है संकटे सुहागन। मतलब होती क्या है, मम्मी ने एक्चुअली बोला होगा कि शादी हो जाएगी तो करवाएंगे करके। तो अभी किरण आई हुई थी ना, तो ये लग रहा था करवा लें ये वाला काम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर क्योंकि वही है, उसको बीच बीच में आना है, और फिर ये वाली पूजा मंडे को ही होती है हमारे यहाँ पे स्पेशली, तो वो डे भी होना मुश्किल हो जाता है। अब किरण को कल वैसे भी निकलना है और मंडे था, तो बोला चलो यार अब करवा ही लेते। तो मम्मी ने फ़ोन में ही हम लोगों ने बात कर ली थी, और ये था कि हाँ करवा लेंगे। तो बस फिर क्या होता है ना, ये वाली पूजा में अगर और ज़्यादा जैसे गर्मी पड़ने लगेगी अभी, तो फिर कई लोग रखते नहीं है, मना कर देते हैं।
तो इस वजह से अभी इतनी गर्मी तो नहीं पड़ रही है, तो अभी ये है कि कम से कम हो जाए वो चीज़। क्या कर रही है नन्नू? आप किसके लिए कार्ड बनाने लग गई? किसी के लिए नहीं, आप बताना मत, बता दो। चाची के लिए? चाची तो बन गया। तो यहाँ नन्नू अपनी बुआ है, इनकी बुआओं के साथ बैठी हुई है और उसके तो कार्ड ही बनते रहते हैं। चाची को तो पता नहीं जब से चाची आई हैं कितने कार्ड दे दिए हैं। दादी के लिए भी कार्ड बना रही है। चाची का और दादी का बर्थडे एक दिन पड़ने वाला है। मैं अभी आपको बता ही देती हूँ, रामनवमी के दिन होने वाला है। किरण का तिथि के हिसाब से बर्थडे, मम्मी का भी आता है रामनवमी को। तो अभी किरण अष्टमी की पूजा में आएगी नवरात्रि के टाइम पे फिर से, तो फिर हो गया बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर यहाँ पर अभी हवन वगैरह हम लोग कर रहे हैं। हवन तो हर कोई कर सकता है। तो एक्चुअली ना किरण ना आके पहले आ गई थी, मतलब कि तो मैं ना उसको आपको दिखा नहीं पाई। उसने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। तो उसे 2-3 साड़ियाँ दिखाई थी मुझे, भाभी कौन सी पहनूं। तो उसमें रेड भी थी, रेड बट वो ये पूजा शादी के बाद बहुत बहुत पहना था जो फेरों में पहनी थी। मैंने बोल दिया वो मत पहनो मेरे ख्याल से। फिर एक और थी वो भी पहन चुकी थी, मैंने बोला ये पिंक पहन लो चलता है। तो किरण का ही मन था ये पिंक पहन लेगी सही रहेगा, और क्योंकि ऊपर से तो रेड वाला दुपट्टा उसको लेना ही था चुनरी, तो इस वजह से। बट हाँ अच्छी लग रही थी ये साड़ी। और जो पिंक कलर की साड़ी है ना, ये वाली साड़ी हम लोगों ने ही मतलब ओली में रखी थी यहाँ से। फिर हो गया उसके बाद सबका खाना वाना लगा रहे थे हम लोग। तो वही है, इतना सुबह से लगे हुए थे ना तो थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा था व्लॉग शूट करती हूँ, बट वही है फिर क्या हुआ, खाना वाना खाने के बाद सब आराम से बैठे, बातें बातें होने लगी। फिर शाम को हम लोग बल्कि कुटनी आइलैंड उस दिन नहीं जा पाए थे, कुटनी डैम। तो फिर शाम को मैं, गौरव भैया और बच्चे निकल गए थे, और वहाँ तो कुछ खाना ही नहीं था क्योंकि आज फास्ट था, तो बस चाय वगैरह लेकर के आ गए थे। तो बस वही है, मेरे फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गए थे। और फिर थोड़ा सा मन में आ जाता है कि अब व्लॉग से छुट्टी है, अब थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करें। हर जगह ना फ़ोन लेने के चक्कर में क्या होता है कि एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो जाता है। एनीवे खैर, जब से किरण आई तब से हम लोग हर एक दिन घूम ही रहे हैं, और ना मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। पर अब ट्यूसडे है कल, और जाना है किरण को वापस। फिर खैर आएगी वो नवरात्रों में। तो वही है, पता ही नहीं चले कब 6-7 दिन ये निकल गया, बिल्कुल नहीं पता चले। व्लॉग्स तो मैंने केवल 2 ही 3 दिन ही शूट किए थे। बस यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया। दादी सबको ऐसे चावल की ओरी दे रही हैं, पैसों के साथ ऐसे डाली जाती जितने लोग भी आते हैं। बस इतना ही मैं शूट कर पाई थी आज का व्लॉग। एवरीवन, आज वेडनेसडे है और कल ट्यूसडे था, तो कल किरण जा चुकी है। शाम की उसकी ट्रेन थी, मतलब रात की करीब थी। तो कल का दिन भी ऐसे ही निकल गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना आज पूजा भी है, मतलब बासेरा बनता है। शीतलाष्टमी की पूजा थी आज, तो कल बासेरा बना था, तो आज उसको बासा खाना खाया जाता है, ऐसे होता है पूजा में। मैं भी आपके यहाँ पे भी होता हूँ। तो कल वही हम लोग वो सब बनाने में बिज़ी थे, खाना वगैरह। और फिर थोड़ा सा कल व्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। मैंने सोचा था किरण का जाते हुए का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे लास्ट टाइम भी गई थी तो बना नहीं पाई थी। और जैसे ही वो गई तब मुझे याद आया, अरे यार मैंने तो उसका वीडियो ही शूट करना भूल गई हूँ। फिर खैर, तो वो अब जा चुकी है, और थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है किसी को, मतलब होता है ना एकदम से चहल पहल एकदम से, और अब एकदम से सूना सपाटा। तो खैर अब वो आएगी नवरात्रि में। हमारे यहाँ पे अष्टमी की पूजा होती है, अष्टमी नवमी की। और जैसे जो पहली जिनकी शादी होती है, जो शादी के जस्ट बाद जो अष्टमी पड़ती है जिस भी नवरात्रि की, तो उसमें वो जोड़े को पूजा करनी होती है, तो वो तो कंपलसरी होता है। तो वही है, गौरव भैया और किरण को करना होगा उसकी पूजा। और 2 शादियाँ और हुई थी जो हमारे परिवार में, वो लोग भी आएंगे, वाले कपल भी। तो बस ये वाला व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे अब ख़त्म कर रही हूँ। और बस अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।